हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर, जिसमें आज हम देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सेशन 2023-24 में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। हो सकता है इसमें से 60 से 70% क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज रखे हुए मिल जाएं, तो आपको इनमें से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। देखिए, जो मेहनत आपके लिए की जा रही है, मैं चाहता हूं आप उसको पूरा सपोर्ट, पूरा प्यार दें। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि मैंने सुबह से, मैं ऑफिस था, ऑफिस से आया, आने के बाद तब से मैं बैठ करके, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया और मैं ये पीडीएफ आपके लिए रेडी कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि शायद आप तक वो चीज पहुंच जाए वक्त से पहले। कहीं ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम और करीब आ जाए, तब आपको इन क्वेश्चंस का पता चले कि तब अगर ये मैं दे देता तो शायद आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती। तो खाना तो मैं बाद में भी खा लूंगा, है ना, लेकिन आप इस चीज को, ये जो मेहनत, जो सेक्रीफाइस आपके लिए चल रहा है, इसको बेकार मत देना। मैं चाहता हूं कि और भी लोगों से आप इस चीज को शेयर करें। मैं ये देखना चाहता हूं कि जो मेरे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनकी क्या पावर है, वो कितने लोगों को इस हमारी एम पॉली फैमिली से जोड़ सकते हैं। तो प्लीज आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, आपका प्यार, आपकी जो कमेंट्स आती हैं, उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं एक दिन भूखा रह के नहीं, 10 दिन भूखा रह के पढ़ा सकता हूं। बस तुम लोग को क्या करना है, उस मेहनत का, उस सेक्रीफाइस का मुझे रिजल्ट ला करके दिखाना है। और जब थ्योरी ऑफ मशीन्स का तुम्हारा रिजल्ट आए और जिस दिन तुम्हारा एग्जाम हो, जिस दिन एग्जाम हो, रिजल्ट तो बाद में आएगा, जिस दिन एग्जाम हो तुम्हारा, उस दिन तुम्हें दिल से एक बार बस थैंक यू बोलना है, और वही मेरा जो है इसका गुरु दक्षिणा होगी। तो अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन के अराउंड बताने वाला हूं थ्योरी ऑफ मशीन के, लेकिन आपको एक भी क्वेश्चन इसमें से स्किप नहीं करके जाना है। ठीक है, 28 के 28 क्वेश्चन पढ़ करके जाना। और अब क्या करना है, एक कॉपी, एक पेन लेकर के बैठ जाओ और 1 बाय 1 क्वेश्चन वाइज लिखते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन 1, उसके बाद जगह छोड़ दो, फिर क्वेश्चन 2, फिर से जगह छोड़ दो, क्वेश्चन 3 जगह छोड़ दो। और क्या करना है, अभी 3 या 4 घंटे लगेंगे तुम्हें इस काम में। ठीक है, अच्छे से अगर करोगे तो तुम्हें इनके सॉल्यूशंस नीचे लिख लेने हैं, ताकि जब एग्जाम आपका हो तो एग्जाम के टाइम पर आपको रिवाइज करने में सबसे ज्यादा हेल्प मिले। अब 1 घंटे में ये 30-40 क्वेश्चन रिवाइज करके चले जाओ, और अगर एग्जाम में ये आ गए तो लॉटरी लग जाएगी आपकी। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर आपके थ्योरी ऑफ मशीन्स में आएंगे। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन तुम्हारी हो जाएगी। अब देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है डिफाइन इन्वर्शन एंड नेम एनी 4 यूजेस ऑफ इन्वर्शन। ठीक है, तो जो इन्वर्शन को परिभाषित कीजिए और कोई 4 इन्वर्शन उपयोग के नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको बताना है, आपको इन्वर्शन को यहां पर डिफाइन करना है पहले क्वेश्चन में, और उसके बाद उसके 4 यूजेस बताने हैं, इन्वर्शन का यूज कहां कहां किया जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट आर कैम एंड फॉलोवर। ठीक है, डिफाइन कैम प्रोफाइल। अब क्या कर रहा है, देखो, आपसे पहले क्या पूछा इसने, कैम एंड फॉलोवर पूछ लिया कि आपको कैम एंड फॉलोवर पता है या नहीं पता है। सबसे पहले आपसे क्या लिखवा रहा है, कैम एंड फॉलोवर लिखवा रहा है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, डिफाइन करवा रहा है कुछ टर्म्स। क्या क्या, कैम प्रोफाइल, बेस सर्किल, पिच कर्व रिलेटेड टू कैम। ठीक है, तो ये सब कहां थे, कैम में आते हैं। तो कैम की प्रोफाइल, बेस सर्किल और पिच कर्व, 3 चीज की डेफिनेशन और पूछ रहा है साथ में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करके जाना। कहां मिलेंगे सब क्वेश्चन अभी लास्ट में आपको बता दूंगा इस लेक्चर के, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारे, हर क्वेश्चन के साथ उसके टेक्निक बताता वो चल रहा हूं, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को लिखना है, सारी एग्जाम की टिप्स आपको देता चलूंगा। ठीक है, तो कैम और अनुयायी क्या होती है, कैम से संबंधित कैम प्रोफाइल, बेस सर्किल, पिच कर्व, ये सब आपको परिभाषा लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन आता है, क्लासिफाई द चेन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज। तो जो क्लासिफाई करना है आपको चेन को, और उसके बेसिस के, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, उसके इस्तेमाल के आधार पर आपको चेन को बताना है कि चेन कहां कहां इस्तेमाल की जाती है। तो चेन श्रृंखला, चेन कह लो या श्रृंखला कह लो, तो उसके उपयोग के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। लिखते चलिएगा साथ साथ, सिर्फ देखना नहीं है बेटा, लिखते चलना है साथ साथ। ठीक है, फोर्थ आता है, व्हाट इज फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्या है, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ फ्लाईव्हील। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है, या तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज फ्लाईव्हील, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ फ्लाईव्हील,
या फिर दूसरे तरीके से पूछेगा व्हाट इज फ्लाईव्हील और इसके कुछ फंक्शंस बताइए। ठीक है, राइट द फंक्शंस ऑफ फ्लाईव्हील। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आंसर लगभग सेम ही है। तो फ्लाईव्हील क्या होता है, फ्लाईव्हील के उपयोगों का वर्णन कीजिए। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन यहां पर हो जाता है। अब आता है फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, पांचवा, छठा और सातवां क्वेश्चन आता है। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन हायर पेयर एंड लोअर पेयर विद एग्जांपल्स। तो आपको हायर पेयर और लोअर पेयर में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है और इनके उदाहरण भी साथ साथ देने हैं। ठीक है, तो उदाहरण के साथ उच्च जोड़ी यानी कि हायर पेयर और निचली जोड़ी यानी कि लोअर पेयर के बीच अंतर लिखिए, ये आपको लिखना है। आप चाहे हिंदी में लिखते हैं चाहे इंग्लिश में लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर ठीक होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है मशीनों के संतुलन के महत्व को बताइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग मशीन। ठीक है, तो बैलेंसिंग का क्या रोल है मशीन्स में वो आपको बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है। सेवेंथ, क्लासिफाई वाइब्रेशंस एंड ब्रीफली एक्सप्लेन ईच टाइप। तो कंपनों को वर्गीकृत करें और प्रत्येक प्रकार को संक्षेप में समझाएं। ठीक है, आपको वाइब्रेशन कौन कौन सी वाइब्रेशन होती है, फ्री वाइब्रेशन, ये सब वाइब्रेशंस को आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है और कोई एक टाइप को क्या करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो पहले टाइप लिख दो कि कितने टाइप की आपकी वाइब्रेशन है वो लिख दिया और किसी एक को उठाओ और यहां पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, आगे देखो एट्थ क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कैम शब्दावली को परिभाषित करें। तो देखो कुछ कैम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे अभी पीछे पूछा क्या, बेस सर्किल, कैम प्रोफाइल, लिफ्ट, एंगल ऑफ एसेंट, एंगल ऑफ डिसेंट और डेविल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ड्वेल आपसे पूछ रहा है। तो डिफाइन द फॉलोइंग कैम टर्मिनोलॉजी, कैम की टर्मिनोलॉजी पूछ ली इसमें। ठीक है, कैम की टर्मिनोलॉजी में क्या क्या पूछा, बेस सर्किल, कैम प्रोफाइल, लिफ्ट, एंगल ऑफ एसेंट, एंगल ऑफ डिसेंट और ड्वेल। इसके साथ साथ क्या करना, इसके साथ साथ एक कैम का जो है डायग्राम जरूर बना देना और उसमें दिखा देना कि ये कौन सी चीज कहां पर होती है। अगर इतना तुमने कर दिया तो जो इसका डायग्राम है उसी को देख करके एग्जामिनर तुम्हें नंबर दे देगा, हो सकता है वो इन्हें पढ़े भी ना। ठीक है, एक समान त्वरण के साथ कैम का विस्थापन आरेख समझाइए। तो एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऑफ कैम विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कैम का डायग्राम बनाना है किसमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन बोल रहा है गियर ड्राइव की तुलना में वोल्ट ड्राइव के लाभों का वर्णन करो। ठीक है, तो एडवांटेजेस बतानी है वोल्टेज ड्राइव की कंपेयर टू गियर ड्राइव। 11th क्वेश्चन है, ये वोल्ट ड्राइव नहीं होगी, ये होगी बेल्ट ड्राइव। ठीक है, तो बेल्ट ड्राइव के लाभों का वर्णन करना है ओवर गियर ड्राइव। तो यहां बेटा वोल्टेज ड्राइव जैसी कोई चीज नहीं होती, बेल्ट ड्राइव, ये शायद पीडीएफ बनाने में मेरे से गड़बड़ हो गई। तो बेल्ट ड्राइव है यहां पर कंपेयर टू गियर ड्राइव, ये आपको कर लेनी है। ठीक है, यहां पे चेंज कर लेना इसको, थोड़ी बहुत गलती चलती है यार, है ना, लेकिन बताता चल रहा हूं। 11th, फ्लाईव्हील के सिद्धांत की विवेचना कीजिए तथा इसके टर्निंग मोमेंट चित्र की संरचना कीजिए। तो डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ फ्लाईव्हील एंड कंस्ट्रक्ट इट्स टर्निंग मोमेंट डायग्राम। तो देखो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लाईव्हील पूछ रहा है और उसका डायग्राम बनाना है फ्लाईव्हील का। ठीक है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम। 12th क्वेश्चन आता है गवर्नर तथा फ्लाईव्हील में अंतर समझाइए, इनमें से प्रत्येक का कहां उपयोग किया जाता है समझाइए। तो पूछ रहा है कि गवर्नर में और फ्लाईव्हील में क्या डिफरेंस होता है ये बता दीजिए, साथ साथ इनका कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है और उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो एक ही सवाल के अंदर 3 सवाल छुपे हुए हैं, आपको 1 बाय 1 सॉल्व करते चलना है, 1 बाय 1 सॉल्व करना। ठीक है, स्लाइडर क्रैंक यंत्रावली में त्वरण ज्ञात करने हेतु आरेख खींचने की विधि का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द मेथड ऑफ ड्रॉइंग अ डायग्राम टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन इन अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सिंपल आंसर है इसका एकदम। ठीक है, कहां मिलेगा अभी बताएंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, वो बता दूंगा, बस वहीं से जाकर के क्या करना है, इनके सॉल्यूशंस निकाल लेना और लिख लेना एक जगह पर। ठीक है, 14th क्वेश्चन है बेलन अनुगामी सहित एक स्पष्ट कैम का रेखा चित्र बनाइए तथा उसके विभिन्न अंगों को नामांकित कीजिए। तो
ड्रॉ स्केच ऑफ अ टेंजेंट कैम विथ सिलेंड्रिकल फॉलोवर एंड लेबल इट्स वेरियस पार्ट्स। आपसे क्या कर रहा है, कैम का क्या है, कैम विद सिलेंडर फॉलोवर का क्या बनवा रहा है, एक स्केच बनवा रहा है और उसके पार्ट्स पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं, बस। 15th क्वेश्चन बोल रहा है विभिन्न प्रकार के गियरों को सूचीबद्ध कीजिए, उनमें से किसी एक का स्विच आरेख बनाइए तथा विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स, मेक अ नीट डायग्राम वन ऑफ देम एंड लेबल द डिफरेंट पार्ट्स। क्या कहा इसने कि गियर कितने टाइप के होते हैं, पहले तो ये बता दो, ठीक है, उसके बाद किसी एक गियर का डायग्राम बना दो। समझ में आया, स्पर गियर, हेलिकल गियर, लेकिन क्या कह रहा है, पहले सब बता दो कितने टाइप के हैं, आपको पता ही है नहीं है, चेक कर रहा है, ठीक है, उसके बाद किसी एक गियर का जो तुम्हें पसंद हो उसका डायग्राम बना दो, ठीक है। 16th क्वेश्चन, कंपन किन कारणों से होता है, कंपन के कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं। तो व्हाट कॉजेस वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कैसे किन कारणों से होता है, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। 16th हो गए। 17th क्वेश्चन सामने आपके, ये एग्जाम का टाइम है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे नहीं है कि मैंने कहीं से बुक से देखे और आपको बता दी, बहुत रिसर्च करके, बहुत घंटों की मेरी मेहनत है ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तब जाकर के कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप किसी चीज को अनाउंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अब तक थ्योरी ऑफ मशीन्स के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, मैं ये बार बार आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। इस टाइम आपका हर चीज छोड़ देने का वक्त है, रिश्तेदारी, दोस्ती, पार्टी, मैरिज, ठीक है, रिलेशनशिप, जो भी आपने चला रखा है सब कुछ अभी बंद कर दीजिए एग्जाम तक, ठीक है। ये जो है ना, अभी जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाता तब तक कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। अपने टारगेट पर फोकस करो, तुम्हारा टारगेट क्या है, अभी तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारे एग्जाम्स हैं, तो अपने एग्जाम्स पर अभी तुम्हें फोकस रहना एकदम, ठीक है। नहीं तो 10 साल के बाद जिसके साथ रिलेशनशिप में हो ना, वही आके पूछेगी कि तुम कहाँ काम करते हो, है ना, ऑटो चला रहे हो, क्या कर रहे हो, सब फिर बताते रहना, ठीक है। 17th क्वेश्चन, मशीनों में प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शुद्ध गति युगल में से आप क्या समझते हैं, इनमें से किसी एक की विस्तृत व्याख्या चित्र सहायता से कीजिए। क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर मोशन पेयर यूज्ड इन मशीन्स। आगे पूछ रहा है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ दीज इन डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर, तो ये आपको लिख देना है। 18th क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, कौन कौन से टाइप की, कितने प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं वो आपसे पूछ रहा है, वो आपको एक्सप्लेन भी करने हैं साथ साथ, ठीक है, सारे जो मैकेनिज्म है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। 19th क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन बेवल गियर, बेवल गियर के से पे ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, और कई बार ये क्वेश्चन आया है बेवल गियर वाला, तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। बेवल गियर पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो आपको अच्छे से लिखना है, एक दो पैरा लिखना और अच्छे से उसको क्या करना, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना। 20th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, यंत्रावली का संश्लेषण कीजिए। सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, इसका छोटा सा आंसर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बढ़िया हो जाएगा। 21, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड मैकेनिज्म, गिव एग्जांपल, मशीन और मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है, इसको एग्जाम्पल सहित बताइए। 21वां क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन पता है मैकेनिकल इंजीनियर से इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक मशीन में और एक मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है, सोचो। 22 क्वेश्चन, एक हार्टनेल गवर्नर का कार्य सिद्धांत समझाइए। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए हार्टनेल गवर्नर, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हार्टनेल गवर्नर सिंपल आपको बुक में मिल जाएगा, आपको पढ़ना है अच्छे से और करना है। 23, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कैम प्रोफाइल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ रोलर फॉलोअर ऑफ कैम। कैम के रोलर फॉलोअर के लिए सरल हार्मोनिक गति के लिए कैम प्रोफाइल की संरचना समझाइए। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कैम प्रोफाइल आपको बनानी है, ठीक है। 24th क्वेश्चन बोल रहा है,
एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ नीट स्केच डायग्राम द वर्किंग ऑफ ए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म तो ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किसी भी सब्जेक्ट में अगर पढ़ रहे हो ना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक द्रुत प्रतिवर्तन यंत्रावली की क्रिया विधि स्विच चित्र सहायता से समझाइए। ठीक है, तो देखो एक चीज नोटिस कर रहे हो, एग्जाम के अंदर आपसे डायग्राम्स बहुत बनवा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, डायरेक्ट चित्र बनाइए यही बोल रहा है। क्यों? एग्जामिनर के लिए भी बड़ा आसान हो जाता है ये, क्योंकि अगर आपने डायग्राम सही बना दिया तो वो समझ जाता है कि इसको आता है, फिर वो पढ़ता नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप डायग्राम के बराबर में गाना लिख करके आए हैं, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है आपने गाना लिख दिया। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है और उसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। कुछ बच्चे करते हैं डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम तो आगे वाले की कॉपी से देख करके बना दिया, ठीक है, अब इतना नहीं दिख रहा ना उसने लिखा क्या है, तो कुछ भी लिखेंगे। कल मेरा एग्जाम था, मैं इस टाइम सोया था, इस टाइम उठा था, इस टाइम मैंने क्या तैयारी की, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, है ना सर प्लीज मुझे पास कर देना, सर को आया तरस और सर ने कर दिया फेल तो वो काम नहीं करना है। 25th क्वेश्चन, फ्लाईव्हील के गति के उतार चढ़ाव का गुणांक और ऊर्जा का उतार चढ़ाव का गुणांक दोनों पूछता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील, दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, 3 नंबर में भी ये सवाल आपसे पूछ लेता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, दोनों, तो दोनों की प्रिपरेशन अच्छे से करके जाना। 26th क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन देखो फिर से गवर्नर से आ गया। डिफाइन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द गवर्नर। अभी क्या कर रहा था, अभी कैम के इसने रिलेटेड कुछ पूछे, पिच सर्किल पूछ लिया है ना, ये क्या है, ये गवर्नर के पूछ रहा है क्या, इक्विलिब्रियम स्पीड, सेंसिटिविटी, कंट्रोलिंग फोर्स, डेविएशन और स्टेबिलिटी। तो ये सब क्या है आपको पूछ रहा है, किससे, गवर्नर के रेफरेंस से। तो ये आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इसकी जो है वो संवेदनशीलता, नियंत्रण बल और आपका विचलन, स्थायित्व क्या होता है वो आपको पढ़ के जाना है। 27th क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, एक्सप्लेन डायनेमिक एनालिसिस ऑफ ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। देखो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, काइनेमेटिक पेयर, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। काइनेमेटिक पेयर भी पढ़ करके जाना, शायद इसमें आया नहीं, काइनेमेटिक पेयर का क्वेश्चन बार बार पूछता है, जरूर पढ़ लेना उसको। तो एक्सप्लेन डायनेमिक एनालिसिस ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। 28th क्वेश्चन है, राइट एनी 5 डेफिनेशंस रिगार्डिंग गियर। तो देखो गियर के रिगार्डिंग 5 डेफिनेशन पूछ रहा है। पिच सर्किल डायमीटर की, पिच वृत्त व्यास, पिच पॉइंट, पिच बिंदु, पिच लाइन, पिच रेखा और पिच सरफेस यानी कि पिच सतह, ये 5 डेफिनेशन आपसे गियर के रिगार्डिंग लिखवा रहा है। तो ये 28th क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूं आपने सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 लिख लिए होंगे। अब इनके सॉल्यूशन कहां मिलेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो इनके सॉल्यूशन आपको 2 जगह मिलेंगे। पहला, एक तो मिलेगा आपके टेक्स्ट बुक में, जो आपके थ्योरी ऑफ मशीन की बुक है, उसमें एज इट इज इनके टॉपिक वाइज आंसर्स अवेलेबल हैं। दूसरा मिलेगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, सैंपल पेपर जिन्हें बोलते हैं, वहां पर भी आपको इनके आंसर्स मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको जो आंसर लिखना है वो कोशिश करनी है कि आप टेक्स्ट बुक से लिखें अपनी, क्योंकि टेक्स्ट बुक का आंसर ज्यादा वैलिड होता है सैंपल पेपर से। ठीक, तो कोशिश करना है कि टेक्स्ट बुक से अपना आंसर जो है आप लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं चाहता हूं कि मेरे मैकेनिकल इंजीनियर्स अपनी पावर को दिखाएं और भी फैमिली मेंबर्स को इस चैनल से जोड़ें। प्लीज सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की हमेशा नीड रहती है, आपके प्यार की हमेशा नीड रहती है। ठीक है, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप, mpoly01 मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिससे आपको जो है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और नोटिस मिलते रहेंगे। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने फील्ड से रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज बी देयर फॉर यू, और मैं कोशिश करूंगा कि तुरंत आपके लिए रिप्लाई करूं। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय।